आ गए यार। वेलकम बैक गाइस। हम लोग वैसे की वैसे, जैसे आप लोग हमें छोड़ के गए थे, हम लोग वैसे की वैसे स्क्रीन की तरफ हैं। वेलकम बैक। और ये जो हमारी तरफ इतना हसीन प्रोग्राम गाइस, कैसे आप अभी तक टीवी देख रहे हैं? हाँ नहीं, हम लोग साथ साथ में खुद दिस इज भी ब्रॉट टू अपडेट यू कर रहे बाय हैं। आई। कुछ भी मैं नहीं ब्रॉट टू हुआ। यू बाय कर रही हूँ आई। ये उसने वो उठाने वो ही ना डंक अपने पे आ गया ना, अब अपने 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 पे आ गया। अपने अपने में। अभी आना ही उसने पड़ेगा उठाने की क्योंकि कोशिश की है, बॉल उसके हाँ। कदमों पे ही थी, शुक्र है देख ली उसने। पॉइंट्स जी, टेबल को थोड़ा सा राशि डिस्कस कॉल भी करते आई हैं। है। कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? हम बिल्कुल ठीक है, आप बताएं आप कैसा है? खैरियत, बस खैरियत है। खैरियत है? अब ठीक है। मैच देख रहा है? जी तो हम दूसरा वो तुम्हारा वो दूसरा प्रोग्राम देख रहा था जी, वो उस पे सलमान खान है और दूसरा क्या नाम है वही है। सलमान खान है? सलमान खान? ये कौन सा प्रोग्राम है? हाँ? अच्छा ओके। मैंने कहा है सलमान खान भी खेल रहा है। उन्होंने कहा कि मैच देख रहे हैं। हाँ हाँ ओके ओके, हम सब देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो ये बता रहे थे। नहीं, हम मैच के हवाले से थोड़ा सा आपके ये पसीने मैच की वजह से आ रहे हैं? नहीं हमारे अच्छा, ओके, क्या अच्छा। हम लोग पसीने तो वैसे आने वाले हैं क्योंकि अब एक विकेट बाकी है, तो उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। नहीं इंशाल्लाह। मैं जरा हम सा लोग- स्पॉन्सर्स का जिक्र करना जी, जी, चाहती हूँ जरूर, क्योंकि ये जरूर। इतना जो हमारा पावरफुल जो इतनी मजेदार हमें प्रोग्राम भी दिए, और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं टेलीनॉर, जो हर पाकिस्तानी चाहे, ये देखे ना हमारा, जो हर पाकिस्तानी चाहे, और उड़ान मार्केटिंग लिमिटेड, सो टू ग्रेटर हाइट्स। एक्चुअली आज हम लाहौर कलंदर को यही कहेंगे, सो टू ग्रेटर हाइट्स गाइस, कम ऑन। नहीं जा रहे हैं लाहौर के अंदर स्टोर। अरे अच्छा, ये जो यहाँ पे ये वो तो नहीं है जो हमारे शो में आए थे? नहीं वो ये वो पाकिस्तान से। वही ये पाकिस्तान के अलग है। हाँ पाकिस्तान चला गया था लास्ट टाइम, बता रहा था ना शायद। हाँ वो जा हाँ रहा हाँ, है। नहीं जी। बता तो रहे जी, वो इनकी अब मास्क पहना हुआ, हम लोग दूर से नहीं देख सकते। लेकिन थोड़ी सी ना चीज मिसिंग है, वो जो पूरा ग्राउंड भरा हुआ होता है वो, उसकी एनर्जी और ही होती है। वो तो ऑब्वियसली एसओपीज भी तो follow है। करना है, एग्जैक्टली। नहीं अभी की तो अच्छी बात है कि उन्होंने 50% कर दिया है। बट आई एम सो हैप्पी 20% कि 20% एटलीस्ट increase कर दिया। यू नो एक होता है ना कि पूरी दुनिया नॉर्मल हो जाए। यकीन माने मेरी हर दुआ, हर नमाज जब भी होता है, मैंने कहा या अल्लाह, मैं बिल्कुल बहुत नाशुक्री हो गई थी, प्लीज अल्लाह मियाँ हमारी इस दुनिया को वापस हमें लौटा दे। लेकिन सच हम लोग बहुत सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते जी, हैं। हम लोग ये जो हमारी आज़ादी है और बहुत सारी चीजें, इन चीजों को हमने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। तो अभी ये इस टाइम पे आई हमें feel फील होना ये शुरू जो हो गया ना, पीएसएल है, जो दिस इज exactly। एक्चुअली वन स्टेप टू नॉर्मलाइजिंग द सिचुएशन। वो जो एक स्टेप आ गया है। अच्छे जा अच्छा, ये रहे हैं। जो बीच में मिलते हैं ना, यूं यूं करते हैं, ये कुछ बताते हैं एक दूसरे को? ये प्लेयर से पूछूंगी। Cheer up होता है। करते हैं। ये नहीं कि तूने मारना है इसके बारे में, तूने Motivation। इतना करना है। motivate अगर कोई करते सिक्स हैं। मारेगा ना तो प्लेयर उसके पास जाके उसको थोड़ा सा चेयर अप करते हैं कि आई थिंक वो डिस्कशन भी होती है कुछ। डिस्कशन भी होती है। डिस्कशन ये होती है कि वो तो बॉल टू बॉल उनको लेके जाना Players पड़ता बता है। रहे हैं ना। हम लोग मजाक करते हैं ना कि वो कह रहे हैं अच्छा मार लिया, अब जरा हाथ रोक के रखना। डिस्कशन होती यही आई होती है। है। साथ साथ में मेरे ख्याल आराम आराम नाल, आराम नाल। हाँ, बस नासिर भाई से मैं बात कर रहा था, डिस्कशन भी होती है और सरफराज की एग्रेसिव जरा वो भी चीजें देख ले, वो भी होती है। डिस्कस करेंगे हम लोग, अपनी टीम एनालिसिस पे जाएंगे। मेरे ख्याल में पहले पॉइंट्स टेबल देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, टीम्स हमारी। इस वक्त शावर दल में जो है ना 4 मैच खेल चुकी है, 3 जीते, एक हार के फर्स्ट पोजीशन पे है, टॉप पे जा रही है। टॉप पे जा रही है। रन रेट भी उसका 6+ समथिंग है। Okay. उसके बाद कराची है। कराची 3 मैच जो है इसके खेल चुकी है, 2 जीते, एक लास्ट हार टाइम है। कराची जीता अगर आज कराची जीत जाती है तो पॉसिबल, माइट बी पॉसिबल कि वो फर्स्ट पे चली जाए रन रेट के हिसाब ऐसा से। ही होगा अगर जीत गए। लाहौर कलंदर है, अक्सर परेशान हो रही है, Two परेशानी की matches जरूरत पे नहीं है clapping, आज परेशानी थर्ड की होगा जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिकॉज लाहौर कलंदर पिछले तमाम पीएसएल से अच्छा खेल रही है। और ये टॉप 4 में भी है, और अभी अगर एक मैच आज का भी जीत जाते तो ये अच्छी, मतलब ये भी एक टॉप 2 दिन पहले तक लाहौर कलंदर टॉप पे थी रैंकिंग। यस बिल्कुल। एक मैच हारे जो कल का, तो उसके बाद अक्सर से कुछ जी। दिन पहले आप स्माइल करें। हाँ स्माइल करें, बहुत अच्छी। लाहौर कलंदर के नहीं, just नहीं, एक बहुत में तो अच्छी। फिर एक वाला lose तो बहुत किया। मजा आ रहा है। एक ही लूज किया। एक लूज किया और आज का अच्छा, मैच जीत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहा है? कैसी हैं आप? मैं ठीक। मुस्कान बात कर रही हूँ। कौन? कैसी मुस्कान हो? मुस्कान बात। ठीक है ठाक। लास्ट मैच बोली मैं प्रोग्राम को आज मैच ही बोल रही हूँ। पिछले प्रोग्राम में आपने कॉल नहीं की, मैं तो इंतजार में थी। मेरी रजिया जी कॉल ये ही मेरी कहाँ लग regular रही call है, है। इतनी मुझे जो है वो। मैं आऊँ ना आऊँ, मुस्कान के कॉल आता मुस्कान की कॉल मैं आऊँ ना आऊँ, तुम फिर कॉल करोगी ना?
आज 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 आपके प्रोग्राम में मेरे एक और फेवरेट एंकर पर्सन बैठे हुए हैं। कैसी हैं यासिर आप? सिद्दीक मुस्कान साहब। मेरी भी ठीक रेगुलर ठाक। कॉलर है, मेरे अच्छा मेरे शो की अच्छा, रेगुलर मतलब कॉलर है। केटू की आप केटू की रेगुलर कॉलर है? जी, मैं तो केटू is my समझती थी, मैं favorite, खास favorite। मैं आपको समझती थी मुस्कान। मैंने आपको बहुत नहीं, खास मुस्कान की एक समझती और ज़बरदस्त बात है, मुस्कान जितनी दिल से हमारे प्रोग्राम देखती है, उनको लम्हा बलम्हा हर्फ बहर्फ वो चीज़ें याद रहती जी, हैं। जी, गेस्ट बिल्कुल। कौन बैठा हुआ है, क्या डिस्कस That's हो why रहा I like her. हाँ, एग्जैक्टली। That's why I like her from my clothes to myself. हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। सब चीजों का वो डिटेल में मुझे जवाब देती। कैसी हैं आप और कैसे लग रहा है आजकल मैचेस अगेन प्रोग्राम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शो देख के और भी ठीक हो गई हूँ माशाल्लाह से। पिछला जो है वो ट्रांसमिशन, उस पर तो हमें टाइमिंग इतना नहीं मालूम था, थोड़ा सा आपने शायद लगाया होगा स्केड्यूल, लेकिन हमने इतना फॉलो नहीं किया, तो वो अचानक से टीवी ऑन किया तो आप जो है वो बैठी हुई थी। जी जी, तो वो तो बड़ा ही अच्छा लगा। आधे में देखा था लेकिन बड़ा अच्छा था, लेकिन आज तो पूरा मैंने जो है वो देखा है। और यासिर सिद्दीक साहब बैठे हुए हैं और आप जो है वो आज एक थैंक यू वेरी मच मुस्कान जी, थैंक यू। कैसे हैं आप यासिर साहब? ठीक बिल्कुल है, ठीक ठाक। बस मुझे तो लग रहा है मैं परदेसा रंग में बैठा हूँ आपके कॉल आने के बाद यासिर साहब बहुत अच्छा लग Honestly. रहा है। आप दोनों इतने अच्छे लग रहे हैं एक प्रोग्राम में, रियली मुझे तो लगता है एक साथ एक प्रोग्राम कर ही लें आप। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। पीएसएल का मजा ही तब है जब सब जुड़ के बैठते हैं, देखते हैं बिल्कुल, मैचेस को साथ में, तब से जी, होते हैं। और हमारी जो एक मेहमान आई हुई है लाहौर कलंदर्स की, जी हाँ, ये लाहौर कलंदर मैं की। आपको लाहौर कलंदर्स की मैं सपोर्ट करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है ये टीम। लेकिन और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो बेचारी जो है वो स्क्रीन को देख देख के इतनी नहीं हो वो रही है। जरा जज्बाती प्लेयर है हमारी। नहीं इस पर रजिया जी आपको याद नहीं पिछले बहुत नहीं, आपके जज्बाती पिछले बहुत प्रोग्राम के जज्बाती अंदर बंदी है। आपके पिछले प्रोग्राम के अंदर आपने शायद अपने फादर का जिक्र किया था जिन्होंने टीवी तोड़ दिया था। वो किसका जिक्र था? पता जो नहीं टीवी तोड़ वो दिया था, जो पाकिस्तान क्या इंडिया का कहते मैच था हैं, शायद हाँ, कोई। स्कोर जो है वो पाकिस्तान अच्छा नहीं था इंडिया तो के टीवी तोड़े। तो definitely हम तो टीवी तोड़ने वाले इंडिया लोग हैं। मैचेस में ये काम होते हैं, पीएसएल में नहीं होते हैं। जी जी पीएसएल में हम लोग एक दूसरे को थोड़ी ना कुछ करेंगे। अब एक नहीं जीतता है तो दूसरी को हम लोग सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, लेकिन aggressive- वो जो दूसरे मैचेस होते हैं ना उसमें जरा सी कुछ ज्यादा ही जज्बाती जानमाज से उठते नहीं है हम लोग, दुआएं मांगते हैं। मैंने तो वजीफा भी एक बार किया था। आई एम सीरियस, मैंने वजीफा भी किया था। मम्मी ने बताया था कि बेटा इतनी बार ये पढ़ो, हाँ वो सूरह यासीन को 41 टाइम्स पढ़ो बेटा, जो मांगो मिलेगा। सही। लेकिन अब मेरे ना यहाँ पर जो आपने क्रिकेटर साहब हैं या सजाद अब्बासी साहब, उनको भी जो है वो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगी। उनके लिए मेरा एक सवाल है, अगर आप पहुंचा दें तो। हम तो एज अ व्यूअर जो है वो हम सजदे भी लगा रहे होते हैं, दुआएं भी मांग रहे होते हैं, इन पर जो प्रेशर होता है ड्यूरिंग द ग्राउंड ना, तो ये कैसे हैंडल कर रहे होते हैं? मतलब ये मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कभी कभी। वो आप वाली बात है कि यार अभी जो है वो अक्सा ने बात की कि एक थोड़ा सा आगे ही तो हो जाता, कैच कर लेता, वो हम लोग बैठ कर आराम से बोल सकते हैं, लेकिन बेचारों के लिए ना वहां पर कैच करना और फिर आसमान की तरफ देखना कितना प्रेशर होता होगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो हमें बताएं कि उनका क्या एक्सपीरियंस होता है इसमें। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने मुझे याद किया। एक्चुअली ये जो क्रिकेट का आपने बताया, ग्राउंड के अंदर जो है ना, ये खैर मैं जो जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहा हूँ, डेफिनेटली प्रेशर होता है हर लिहाज से, कैप्टन का होता है, बाहर देखने वालों का होता है। लेकिन जिस जो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट की आप बात करिए, पीएसएल की, तो उनकी वहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग हो चुकी हुई होती है। इनके साथ ऐसे कोचेज होते हैं जो शुरू से ही इनको ऐसी ट्रेनिंग देते हैं, इनको प्रेशर का पता ही नहीं होता कि हम ग्राउंड में हैं और पीछे हमें कोई देख रहा है या क्या कर रहा है। अच्छा। तो इसकी एक मेंटली तौर पे ये बिल्कुल आप टेम्परामेंट भी होता है, स्ट्रांग होते हैं ये मेंटली तौर पे कि हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का चल रहा था और हमारी क्या हालत थी और उनका कुछ मतलब पता ही नहीं थी कि किस तरह वो एक बैट से बॉल लग के बाउंड्री हो रही है, 5 हो रहे हैं और न्यूजीलैंड का जो कैप्टन है बस हल्का सा उसने ऐसे किया और बस रिलैक्स और जाके, क्योंकि इनकी एक पूरी मेंटली तौर पे ये ट्रेनिंग हुई होती है। अदरवाइज हम जैसा बंदा तो फिर वो जाके वहाँ पे जिस हम तरह लोग तो उनके अगर बेचारों ने कोई सोशल मीडिया पे कोई बर्गर शर्गर की चीज लगाई थी उसके ऊपर भी हम लोग मीम्स बनाना शुरू कर, बर्गर खा रहे थे ये लोग, क्यों नहीं जीते। मतलब आवाम बहुत जज्बाती है। ये अनफेयर है, आप ये सोशल बात- मुस्कान लाइन पे, सॉरी रजिया जी हम बहुत जो है वो आराम से, पता है इन ये जो सजाद साहब बैठे हुए इनके थ्रू में सारे प्लेयर से जो है वो माफी मांगती, बिकॉज हम लोग स्क्रीन के सामने बैठ के कैसे वो कर लेते हैं ना, अजम्पशंस कर लेते हैं। देखो तो सही, वहां पे जूस पी रहा है बैठ के, ये कैच ही कर लेता हमारे लिए। हाँ। ऐसे करके बातें कर रहे नहीं, बिल्कुल से भी को वेरी जज्बाती। किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? हो। जी मैं लाहौर कलंदर्स को, यासिर साहब आप हम आज के मैच की नहीं बात कर रहे, दूसरी caller है। सपोर्ट कर रही हैं। ओवरऑल अच्छा, overall लाहौर को support कर रही हैं। हमारी 2 फीमेल कॉलर्स आई हैं और दोनों ने लाहौर का सपोर्ट किया। कौन सा फेवरेट प्लेयर है मुस्कान आपका लाहौर में?
यासिर साहब बात करें तो मुझे ओवरऑल उनकी टीम बड़ी जबरदस्त लगती है, बड़ी हम्बल सी है। उनका वो जो ओनर है बड़ा भी हम्बल सा है, खड़ा होता है बेचारा ना। उनकी जो जैसे ओनर का ही मैंने सही पसंद करते हैं, ओनर बेचारा मैं बड़ा वही ही बोलने काम वाली थी, रहता है, मैंने ओनर राणा के फवाद बारे में साहब ही बड़े सुना काम है। रहते हैं। बड़ी हम्बल किस्म के इंसान हैं वो। जब खड़े हुए होते हैं ना तो खैर आपके प्रोग्राम में बात हो रही है तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी तारीफ करूंगी। कल बड़ी एग्रेसिव बॉलिंग जो है वो बॉलर जो है हसन, मैं यही सुनना चाह रहा था जबरदस्त है। मुस्कान। अच्छा जी, मैं ये बुलवाना चाह रहा था, बता दो इस्लामाबाद हमारी टीम है यार। बिल्कुल जी। बिल्कुल यासिर साहब, इस्लामाबाद हो गई या क्योंकि यासिर साहब अभी सजाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी। पीएसएल जो है वो कोई भी टीम सपोर्ट कर ले हम लोग, लेकिन है तो हम पाकिस्तानी ना, तो सारी की कोई जो भी टीम जीते हमारी पाकिस्तान तो की हमारी जीत हो रजिया रही ने भी ये होती है। बात की है ना कि एक हारी है तो दूसरी भी तो हमारी टीम में जीत रही है, तो हम वही भी बिल्कुल, ना, जीत मैंने हमारी भी यही कहा है रहे हैं, हम भी जीत रहे होते हैं। जैसे कि मैं हंसती हूँ ना कि अगर पाकिस्तान जाती हूँ तो अगर पेशावर एयरपोर्ट नहीं उतरी तो इस्लामाबाद उतरती हूँ ना। करेक्ट, तो वेरी इट्स द करेक्ट। सेम। 3 ऐसा ही। घंटे का रास्ता है, 3 घंटे में आ जाते हैं कोई ना कोई पिक करने, कोई ना कोई पिक करने आ जाते हैं। No, but- रजी जी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है ना। ओवरऑल ट्रांसमिशन बहुत अच्छी जा रही है। मुबारकबाद पेश Thank करती you. हूँ K2 टीवी को, और आपके सारे के सारे जो है वो कंट्रीब्यूटर्स बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, Thank चाहे you. वो Thank you very यासिर much, साहब हो, मुस्कान, अब्सा thank you. हो या फिर सजाद साहब हो, बड़ी प्यारे लग रहे हैं। और Thank आप you तो very हैं ही much. प्यारी। मैं ये आपके लिए कहा उन्होंने, कह दीजिए। नहीं आज हमने बड़ी Thank you so जबरदस्त much, कॉम्बिनेशन मुस्कान। की है यार। थैंक यू सो मच। चले चले, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू Allah मुस्कान Hafiz. कॉल करने के Allah. लिए, थैंक यू। And normally she'll talk about my hair, my jewelry, my this thing. तो आज मुझे जरूरत है मैंने लाहौर कहा कि- कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैं आज चल रहा उनके है। बारे में आज उनके बारे में नहीं, मुस्कान वैसे बड़ी पोलाइट कॉलर है हमारी, exactly, बड़ी, और इनके जो आंसर क्वेश्चंस रहते हैं हमारे शो के हवाले से बड़े जबरदस्त, टू द she's पॉइंट very डिस्कशन। no, but she's very prepared हाँ, of what very to ask. good. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो हर प्रोग्राम को हमारे हर सेकंड से वाकिफ है कि इस सेकंड में क्या हो रहा है प्रोग्राम में। हम लोग पॉइंट टेबल पे थे, थोड़ा सा डिस्कस जी, करके जी, उसको about खत्म करते हैं। teams. जी बिल्कुल। अभी 5 टेबल पे लाहौर कलंदर जो है ना 3 मैच खेल चुकी है, 2 जीते 1 हारे, और आज का अगर मैच जीत जाते तो ये भी 3rd पोजीशन पे आ जाएंगे। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड है, सेम इसी तरह सिचुएशन है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और उसकी अगर लाहौर कलंदर की बात की जाए तो इनमें से जो भी मतलब अगला मैच जीता तो फिर ऊपर आ जाए इस तरह करके। लेकिन पेशावर ज़ल्मी इस पर टॉप पे, और उसके बाद मुल्तान सुल्तान, जिसमें आपके रजिया आपका फेवरेट प्लेयर शायद अफरीदी खेल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जो है ना एक मैच जीता 3 हारे। हाँ, अभी तक सिर्फ एक तो मैच जीते हैं। बस क्या कह सकते हैं अभी। और It's उसके okay. बाद I still love him. कोयटा, लेकिन कोयटा की बात करते साथ ही में यासिर भाई, शायद मुझे लगता है यासिर भाई से मैं थोड़ी सी बात करूंगा। कोयटा की जब बात आएगी तो कोयटा की सरफराज लेजेंड है, हम उसको कह सकते हैं। एग्जैक्टली। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की क्या हमने जीती है, इंडिया से जीती है, आपको पता है कैसा जबरदस्त मैच हुआ था। तो वहां पे सरफराज का एक- मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है, जब वो उन दिनों वो मूवी चली थी ना, सरफराज धोखा नहीं call देगा अभी, धोखा नहीं देगा। अभी सरफराज धोखा दे रहा है हमें अभी। तब नहीं दिया था। मैं कहता हूँ इस वक्त मोस्ट ऑफ द सीनियर कैप्टन है यासिर भाई। ऐसे आप बुरा तो नहीं देखिए, मानेंगे, मैं असल- कॉल उठा लूं? नहीं, कॉल लीजिए फिर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम बड़ा वालेकुम। जबरदस्त point है ये हमारा। वालेकुम अस्सलाम। लड़की कैसा है आप? हम ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। रजी सुल्तान सिस्टर कैसा है? ठीक है ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा है, बस देख रहे आपका हैं शो, सारे मैचेस? हाँ आपका शो देख रहे हैं अभी। K2 टीवी में मैचेस पूरा आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और यासिर साहब भी बैठा हुआ है, वो दूसरा मेहमान भी बैठा है, वो Thank you एक very much. दूसरा सिस्टर भी बैठा हुआ है। वो सबको सलाम मेरे तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। जी जी माशाल्लाह तो बहुत अच्छा किसको बात कर सपोर्ट रहे कर रहे हैं? लेट मी जी गेस, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? टीम पहले सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी। हाय हाय, पेशावर ज़ल्मी सबसे पहले, पेशावर ज़ल्मी। हाँ सबसे पहले ये पेशावर खूबसूरत ज़ल्मी। है। मैंने जमा पल टीम। हाँ फुल टीम, जम्मू फुल टीम पेशावर ज़ल्मी। पल टीम पेशावर। जी, नंबर 2 लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर। चलो अक्सा खुश हो गई, अक्सा खुश हो गई मेरी, अच्छा, हमारी मेहमान खुश तीसरे हो गई। नंबर पे सुने, शायद इस्लामाबाद हो। सही। हाँ तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे कराची। हाय हाय, इस्लामाबाद भी नहीं है बीच में खेल भी। नहीं इस्लामाबाद, ये यासिर साहब इस्लामाबाद का है। हाँ हाँ, मैं जी। इस्लामाबाद का हूँ जी। अब ले तीसरे आए, नंबर पे वो कर दो ना। तीसरे नंबर पे ले आए ना इस्लामाबाद को। चलो मैं खुश ठीक है, हो चलो ठीक है, चलो ठीक है। तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद। यासिर अगली बार आप साहब अपना शेर लेके आए ना। देखें आगे इस्लामाबाद नहीं, सपोर्ट करे इस्लामाबाद को। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। ये यासिर साहब जी जी जी। ये मैं लाहौर कलंदर में जब आया हुआ ना, ये जमान साहब का बात में आ गया मैं। अच्छा। और ये अभी जो इस्लामाबाद में आ गया, ये आपका बात में आ गया मैं। सही है अच्छा, ना?
जर्मी को तो वैसे सपोर्ट करे, वो मान लिया, फिर लाहौर को और फिर इस्लामाबाद को। चलिए किसी की वजह सपोर्ट कर रहे हैं, बस हमें हिम्मत हो रही है, हौसला हो रहा है। जी जी बिल्कुल मान लिया, आपका बात माना, ठीक है। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अच्छा, कोयटा की बात कर रहे थे हम लोग। पिछले PSL की बात करें तो कोयटा कभी भी इतने लोअर रैंक पे नहीं गया। PSL 5 तक की बात करें, इस दफ़ा कोयटा की परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन जा रही है। कई रीजंस है उसकी, ये लेकिन ग्लैडिएटर्स है ना वो जो हाँ, उनकी तो काफी चैंपियन है। सरफराज की बात इन्होंने कहा था, सरफराज पे, तो सरफराज ने, हमारा लेजेंड है सरफराज, एसेट है पाकिस्तान के लिए। उसने चैंपियनशिप जितवा दिया, ICC चैंपियनशिप, उसके बाद T20 में हमें पाकिस्तान को उसने जितवा दिया। लेकिन अब इस PSL में जो हम लोग देख रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा है सरफराज को जब हम लोग देखते हैं कि विकेटों के पीछे खड़ा वो जिस तरह से मार तो नहीं धाड़ रहा होता है, और हर बॉलर्स को उसने, देखिए बॉलर्स हैं क्या हो, सब सीन खैरियत? याद आ गया था जब वो डांट रहे थे बेचारों को। नहीं, बच्चे honestly- नहीं होते हैं जो सुन नहीं रहे होते, कि सुनना ही नहीं है हम लोगों ने। देखिए सीनियर प्लेयर वो है, no वाला doubt, हाल था प्लेयर्स हमारे का और सरफराज का, बिल्कुल वो पेरेंट्स वाला हाल था कि यार सुन लो आप, वरना सबके सामने एक पढ़ते की वही अल्लाह। ये वाला देखिए सीन था सरफराज का। PSL ब्रांड बन चुका है, पाकिस्तान को लोग फॉलो कर रहे हैं PSL को, दुनिया देख रही है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा मैच्योर हैं माशाल्लाह, अपनी मैच्योरिटी को दिखाएं। बॉलर्स हैं, आगे जो खेलने वाला बैट्समैन खड़ा है, उसने भी आखिर ट्रेनिंग की है, उससे वो भी आपने एक रैंकिंग में है, तो थोड़ा सा आप देखो कि अगर उसको बॉल पड़ गई है, बॉल पे 4 बाउंड्री को चला गया, तो इट्स ओके, नॉर्मल ले लो उसको। वो जिस तरह से जाके और जिस तरह डांट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। वो इतना अच्छा कैप्चर हुआ ना, और वो हर दफा कैप्चर हुआ, मसला ये है। इसी बात को मैं कंटिन्यू करूं, जब कोई ये क्या हुआ? जब कोई अच्छा, आपका हमारे पास पैकेज है, अच्छा ये हमें ये हमारे पास जब भी सुनाई हो देगा ना, तो वी हैव समथिंग न्यू कमिंग अप। हमारे पास पैकेजेस है, 6 पैकेजेस है, जिसमें मोर से ज्यादा वैल्यूबल प्लेयर, बेसिकली जिस प्लेयर ने बहुत अच्छी इनिंग खेली हो, तो वो है वहाब रियाज। उनके लिए एक छोटा सा सिर्फ जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हमने बनाए हैं, वैल्यूबल प्लेयर वगैरह, ये हमारी टेलीनॉर की 4G की तरफ से ही है ताउन, अच्छा। तो वी आर नहीं, वहाब रियाज का जो आप दिखा रहे हैं, उसने बॉलिंग तो की कल इसके पिछले मैच की अगर बात करें कोयटा के खिलाफ, जिस तरह से इन्होंने 2 छक्के, हाँ, और डेल स्टेन को, क्वालिटी बॉलर आपके पास आपको बॉलिंग करवा रहे हैं, और प्रेशर सिचुएशन चल रही है, और इसने छक्के, और वो भी ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं, तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर जल्मी। जैसे भाई ये सरफराज की बात पे बात कर रहा था मैं। जी, देखिए कैप्टन का क्या काम होता है कि ग्राउंड के अंदर अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करे, अच्छी जब परफॉर्मेंस दे रहा हो तो डेफिनेटली आपने सपोर्ट करना है, जब वो परफॉर्म ना कर रहा हो, गलत के कर रहा हो, तो उस वक्त उसको सपोर्ट करनी उसको चाहिए। एक छोटा सा वाक्य बताते हैं इंजी भाई के, जिस तरह एक उनका एक बाकी कहते हैं मैच खेल के आ रहे थे, खान साहब की कप्तानी में वर्ल्ड कप का मैच था, तो कहते हैं बस में हम बैठे ना, तो मैं बड़ा ऐसे होके बैठा, मैंने कहा खान साहब नहीं छोड़ना है कि भाई आप कैसे आउट हुए, तो मुझे कहते खान साहब कहते हैं कि यार जो आपने चौका मारा ना, क्या कमाल का चौका था, तो मैं ऐसे हो गया कि यार क्या बात है, मेरे एक चौके को उन्होंने तो इनजी प्लेयर बन गए। मैं एक बात कर रहा हूँ, कैप्टन का क्या काम होता है कि वो प्लेयर को एकदम उसको उठाए, उसकी अच्छी पॉजिटिव चीज उसको ले। अभी उस नए ये तो हमारी माई भी ऐसी करती है ना, मोरल 98 लेके आ जाओ, तो कितने 2 कहाँ गए। हाँ, 2 कहाँ गए। सरफराज की क्रिकेट तो अभी एंड पे है, तो रिजवान ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सरफराज जी ये जो लड़के हैं, कम से कम ये यंग टैलेंट है आने वाले, आप इनको इस जगह पे इस तरह के लेवल पे आप उसको करेंगे, मुझे बताएं, तो फिर आपकी इतनी एक्सपीरियंस का या आपका इतनी क्रिकेट खेलने का मतलब, इतने लोगों ने खैर मेरा क्रिटिसाइज किया होगा, तो तनकीद करना बनता नहीं है, खैर उनकी और मेरे लेवल में बहुत फर्क है, लेकिन बात कर जनरल के आम जो पाकिस्तान से नहीं, कॉल है। ये जरूरी जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो जी, लियाकत उर रहमान शांगला से बात कर रहा हूँ। शांगला से, शांगला से, अच्छा जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। K2 TV है ये? जी जी, K2 TV है, मैं रज़िया सुल्तान हूँ। आवाज आ रही है? हेलो, यही होता है जी जी बोले आप जी जी। ये बताइए आप दुबई से कब आइए? क्या हो? दुबई से कब आएंगी आप? मैं कह रहा हूँ आप दुबई। अच्छा, वो समझ रहे कि वो पाकिस्तान से कॉल है, ये दुबई से है, दुबई से लाइव है। हेलो, कॉल खत्म, ड्रॉप। वो क्या समझ रहे थे कि मैं पाकिस्तान से? हाँ, वो शायद ये सोचेंगे पाकिस्तान से ये पाकिस्तान से live है। हाय, मैं हम लोग पाकिस्तान में अभी कोयटा होती की तो क्या होता। सरफराज की बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसको। सरफराज को थोड़ा सा सोचना चाहिए, जैसे सज्जाद भाई ने भी कहा कि दुनिया देख रही है हमें,
और हमारे एटीट्यूड्स को, पॉजिटिव एटीट्यूड्स को काउंट किया जा रहा है। और साथ में आपके फॉरेनर प्लेयर्स के रेंडेल स्टेन आपके साथ खड़ा हो रहा है, वो बॉलिंग कर रहा है, उसको भी छक्के लगे। सरफराज ने उसको तो कुछ नहीं कहा, हमारे बॉलर्स पे तो उसने जाके बड़ी बातें की उसने। तो यही चीज़ है कि आप जब एक को देख रहे हो, वो भी तो बॉलर है, उसको अगर पड़ रही है बॉल, छक्के चौके हो रहे हैं, तो दूसरे के साथ भी हो सकते हैं। और आगे बैट्समैन खड़ा है, तो सरफराज के लिए मैं स्पेशली एक रिक्वेस्ट भी है सरफराज से कि सरफराज थोड़ा सा देख लो यार, हमें दुनिया देख रही है, हम मजाक बन रहे हैं PSL में। तो एक सिर्फ मेरे कोयटा के लिए सिर्फ मैं ये जरूरी समझता ये चीज़ है। इसमें एक और थोड़े दिन पहले एक ट्वीट किया था हफीज़ भाई ने रजवान की परफॉर्मेंस पे जी, तो वो रिएक्ट जैसे ही सरफराज ने किया ना, उस पर काफ़ी सोशल मीडिया ट्विटर सब पे नहीं, अब ये भी जाएगा। जी जी आपकी क्लिपिंग भी मैं लूंगी और उसके ऊपर मैं भी मेरे ट्विटर ख्याल पे में डालूंगी। आप वो फिक्र चीज़ नहीं पे वो करें। थोड़ा सा वो आपकी जो बात थी ना, मैं इसको एक्चुअली देखें ये पाकिस्तान की इज्जत है, हमारी इज्जत है। बिल्कुल। तो हम लोग पाकिस्तान को कहीं पे भी, यहाँ पे UAE में रहते हैं, हम एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के हर बंदा। तो क्रिकेट जब खेल रहे होते हैं तो आप दुनिया को पाकिस्तान का चेहरा दिखा रहे हो। बिल्कुल। तो please, लेकिन ये तो हमारी ये सिग्नल था कि रजिया बंद करो सब कुछ। टेलीनॉर की तरफ से हमारा दूसरा पैकेज भी आ गया है, मोर से ज्यादा रन्स। बेसिकली जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन्स लिए इस कल के मैच में, वो है टॉम खोलर, कैडमोर। टॉम खोलर, अच्छा जी, नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस थी कल के मैच में। अगर देखें टॉम खोलर की, तो एक लीडिंग स्कोरर भी मेरे हाथ में बनते जा रहे हैं ये। जी। मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने नाज़रीन को, अपने जो मैच चल रहा है लाहौर का, अक्सर हमारी एक्साइटेड हो रही है क्योंकि नहीं अक्सर यूं हो रही है। पिछले 2-3 हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। एकदम यहाँ बड़ी पे यही अच्छी बूस्ट कहूँगा। आई है ना मैच में। अच्छा। तो मेरी स्माइल भी आ गई है वापस। यहाँ पे मैं ये चाहूँगा कि 60-40 हो गया नहीं एग्जैक्टली वो एक प्रेडिक्शंस सेकंड हमें दिखा भी गाइस, रहे सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, प्रेडिक्शंस में वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कौन बोल रहा है? माशाल्लाह। मैं मायरा बोल रही हूँ डेनमार्क से। हाय मायरा, ये हमारे साथ डेनमार्क से कॉल करी। डेनमार्क ये हमारे साथ शो पे भी आई थी। शी इज अ रेगुलर। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं PSL के दौरान क्यों नहीं आई। ये एक्चुअली तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होता। फिर आ जाइए। नहीं वो अभी होके गई है ना, अच्छा, कोविड ने कुछ भी हमारे लिए सही नॉर्मल नहीं रखा। कैसी हैं You're आप? doing a great show, बहुत अच्छा जा रहा है शो एंड इट्स अमेजिंग माशाल्लाह। ऊपर से क्रिकेट भी साथ चल रही है। वही ना, Such a great इट्स combo. एवरीबॉडीज ड्रीम। ये इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, वही स्टूडियो है लेकिन इट्स टोटली डिफरेंट जहाँ से आप बहुत होके गई हैं। बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है एंड यू गाइस आर डूइंग अ फैबुलस जॉब माशाल्लाह, सो गुड। तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही हैं? ऑफ कोर्स पेशावर ज़ल्मी। नहीं लेकिन ये है प्रॉपर लाहौर में रहते हैं, लाहौर बताया तो नहीं आपने पेशावर ज़ल्मी को नहीं, support लेकिन करना? हम लोग ये लोग नहीं मैं है और तो किसी पठान टीम को ना। सपोर्ट नहीं कर रही। बाकी कोई भी अगर टीम जीते तो वो पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन अगर बिल्कुल। पेशावर जीतेगा तो वो पेशावर ही जीतेगा। डिप्लोमेटिक आंसर है। But because I am a huge Lala fan, so Huge I Lala have a fan. soft मेरे corner सारे- from Multan as well. अच्छा, इसलिए मुल्तान भी आ गया। तीसरा इस्लामाबाद भी आ मायरा, जाएगा। मुल्तान सुल्तान, रजिया सुल्तान, लाला, Yes, you know, of course, खलास, Lala, everything. लाला is connected। Of course, Lala to Lala. तो वहाँ पे आप लोग की तरफ are you watching K2 for the updates या कहाँ से देख रहे हैं? Yeah, I'm watching K2P और क्या कहते हैं, right now I haven't really had the opportunity to watch all the match live. तो वो तो फिर ऐप पे क्रिकेट शो पे ही सारी मिल रही होती है। वहाँ पे मैच भी चल रहा है लाहौर का, और हमारी जो अक्सा है वो बेचारी ऊपर नीचे हो रही है। क्या हुआ है? वो तो फिर वैसा बॉल होता का है पता नहीं cricket होता, में। ग्राउंड के अंदर गिरेगी या बाहर। अच्छा, वो एक बॉल गई थी, बहुत ऊंची गई Six। और वो सिक्सर थी, और अक्सा बेचारी यूं थी और हमारी बातचीत चल रही है। Okay. Exactly, you can understand that. Yeah, no, I know the feeling. I know the feeling. मायरा, यू रिमेम्बर जब हम लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था और मैं आप लोग के घर से धड़ धड़ करके निकल गई थी? बिल्कुल। मैंने कहा, तुम लोग क्या देख रहे हो? unless 100% पता भी ये टीम जरा जीतेगी। हाँ ना, क्योंकि मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, मैं जा रही हूँ। मैं हाइपर हो गई। टेंशन होती है ना। Anyway, thank you so much, मायरा। गिरा के। थैंक यू सो मच मायरा। इंशाल्लाह PSL 7 के लिए आपको लेके आ जाएंगे दुबई। चलिए, ब्रेक का हमारा है एंड वी आर गोइंग टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद विद मच मोर।
मैं एक्चुअली ये जो पूरी वेलकम बैक गाइस एंड पूरे ब्रेक में हम लोग या तो नाच रहे होते हैं, या तो बात कर रहे होते हैं, या तो मैच देख रहे होते हैं। अक्सर बेचारी तो अभी तक देख ही रही है। और ये जो हमारा इतना मजेदार प्रोग्राम है, ये हमारे जो स्पॉन्सर्स है टेलीनॉर, जो हर पाकिस्तानी चाहे। टेक्निकली ये जो PSL है ना, इसका जो प्रॉपर स्लोगन जो मैं आई फील है, जो हर पाकिस्तानी चाहे, हर पाकिस्तानी चाहे। और उड़ान मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सोअर टू ग्रेटर हाइट्स। और ये आज हम लाहौर कलंदर के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना? Soar to greater. How is it? मैं इसकी करंट सिचुएशन बताएं तो पूरी गिरफ्त है लाहौर कलंदर्स को। जो पार्टनरशिप जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे वही चली है। फखर जमान 70 तक पहुंच रहे हैं। साथ में डलते भी आके अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और चक्के चौके स्टार्ट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 रन की एवरेज चाहिए, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो बेनिफिट्स मुझे दिखाई दे रहा है लाहौर कलंदर की विकेट्स एंड में 7 विकेट्स उसके पास है और दोनों प्लेयर भी माशाल्लाह सेट हैं। अगर इसमें से एक भी लास्ट तक जाता है तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल जो यहाँ पे होता है वो ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। ड्यू फैक्टर जब आपकी बॉल ग्रिप नहीं करती है। यस, बॉल पे ग्रिप नहीं रहता। अभी भी देखो वही से बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो लाहौर कलंदर्स टॉप गियर में अभी देखते हैं। अभी देखो 10 की एवरेज, 30 बॉल पे 50 रन आई थिंक। When I see ग्रीन, वो वैसे ही प्यार आता है। हाँ, मतलब मैं टेक्निकली जब लाइक यू नो हमारी अपनी पाकिस्तान की भी जब टीम होती है वो ग्रीन ही होती है ना, तो मैं जब इनको देख रही हूँ मेरा वही प्यार आ रहा है इनके ऊपर। पाकिस्तान के ग्रीन कलर वैसे भी चार्मिंग हम पाकिस्तानियों के लिए यहाँ भी यही में रहते हुए जब हम ग्रीन कलर कहीं देख लें तो चार्मिंग से आती है। सीरियसली, हाँ जी। अच्छा, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट रेडी है। टेलीनॉर प्रेजेंट्स ग्रूवी मोमेंट्स, और ये वाला जो सेगमेंट है ये है मोर से ज्यादा विकेट्स। जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हों वो है वहाब रियाज, मैन ऑफ द मैच जो है जी। तो ये अच्छा, विकेट्स की आप बात करें, मैं फिर वहाब रियाज की बॉलिंग की शुरू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वहाब रियाज ने कल के मैच में जो कम बैक किया है, नो डाउट कि 4 विकेट्स ले उड़े और मैच का पांसा भी वहाब रियाज की वजह से ही पड़ता है। प्लेयर ऑफ द मैच है ना। जी बिल्कुल, असल में वहाब रियाज वर्ल्ड क्लास बॉलर है सीनियर है। और इसकी ये आपकी एक करके जैसे भी आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप एक मैच हो रहा था, उसने क्या बॉलिंग की थी। शेन वाटसन बेबस हो के उसने विकेट भी दी थी लेकिन वो कैच ड्रॉप हो गया था। और वो वहाब रियाज की परफॉर्मेंस एक जगह पे पूरी लाइफ उठा के देख ले जो उसकी कैरियर है ना, तो वो उसकी बॉलिंग कभी नहीं भूलेगा। उसको स्पेल को आज भी मान रहे हैं कि वो वन ऑफ द बेस्ट स्पेल है। और दूसरी बात है कि वो रोया भी था उस मैच के दौरान, क्योंकि मैच हार रहे थे हम लोग, वो इतना दिल से कर रहा था उस दिन, जैसे लग रहा था कि जैसे वो अक्सा था, वो जो अक्सा बनी आज उस दिन वहां पे आज वाला सीन, अक्सा वाला सीन है ना, तो बस रोने वाली शक्ल है। अब तो हंसो, दे आर ऑलमोस्ट डूइंग वेल। अच्छा, पता है मेरा कुछ सीन है कि जब तक कंफर्म नहीं ना मैच हो जाता, हाँ नहीं वो हाँ नहीं सुकून नहीं मिलता। भाई कंफर्म करो पहले, 5 बॉल रखो और 1 रन रखो, फिर मैं मानूंगी। मतलब प्रॉपर ये प्रॉपर हार है ही नहीं, हार है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, जो बीच में वो गाना भी बजता है तुड़तुड़ी 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 कहते हैं हम उसे। नहीं वो तुड़तुड़ी तो अलग है। हम टॉकिंग अबाउट द एंथम। हाँ, एंथम नो डाउट। मुझे वैसे ज्यादा जो अली जफर का लास्ट टाइम जो था ना, क्योंकि वो मुझे भी रह गया, से आपको बूस्ट कर देता था। इवेंचुअली देख लें जब PSL खत्म होगा ना, तब तक ये वाला ही चलेगा, पर तब तक इट विल ग्रो ऑन अस। आई थिंक PSL को जो एक इस अली जफर के गाने ने बूस्ट दिया है हमारे जहनों में, अब भी वही जा रहा है अभी तक वही। हाँ, मैं अभी तक ने बड़ा उसको क्रिटिसाइज किया था और होना भी चाहिए था, क्योंकि वो चीज नहीं मिली। मैं टिकटॉक बनाने वाली थी, मेरे पास सॉन्ग ही वही निकला, तो मुझे उसी वक्त किसी ने बोल दिया था कि ये तुम क्यों डाल रही हो, इट्स नॉट द रीसेंट वन। मैंने कहा ये भी होता है, हाँ, मतलब ये भी होता है, एवरी ईयर इट चेंजेस। लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए मेरा ख्याल से दिस ईयर का भी। तुड़तुड़ी जो आई है ना, तुड़तुड़ी, ये है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट। टेलीनॉर प्रेजेंट्स ग्रूवी मोमेंट्स में जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इट इज मोर से ज्यादा एक्साइटमेंट। मतलब हमारे जो जिस लगातार 6s हो या 4s हो, जो एक्साइटमेंट जो आई है वो वाला सेगमेंट है। मैं उसके साथ ही हो रही हूँ। हाँ जी, तो ये था व्हाट वाज दिस, आपने क्या देखा? हमने जो मतलब जो हसन अली की स्पेशली जो कॉन्फिडेंस था इसमें, वो भी देखने को हमें मिला है। हसन अली ने जिस तरह से कल के मैच में उसका कॉन्फिडेंस लेवल के स्कोर्स कम है लेकिन फिर भी वो चलता जा रहा है।
तो वो सबसे एक ज़बरदस्त चीज़ तो होनी भी चाहिए प्लेयर्स में। मैं अभी अपने इट्स स्पोर्ट्समैनशिप यार, हाँ, यू exactly, हैव टू हैव दैट। exactly। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हाँ, जो आप में नहीं है तो आप प्लीज बात ही नहीं करें। थोड़ा सा हम लोग अपने सीनियर्स प्लेयर्स की अगर बात करते हैं, पीएसएल में शाहिद अफरीदी हैं, मोहम्मद आमिर हैं, मोहम्मद इरफान हैं, हफीज़ हैं, तो मोहम्मद आमिर का कमबैक हुआ है कराची वालों के लिए, मेरे ख्याल से ये प्लस पॉइंट रहा है। क्योंकि अच्छा, पिछले मैच exactly। में अब तक जो हमने देखा है शाहिद अफरीदी वो परफॉर्मेंस उनसे नहीं हो पाई जिसके लिए वो मशहूर हैं। और इसी तरह से अब मोहम्मद आमिर की बात करें तो वो भी बड़े माने में बॉलर हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं देखी हमने जो कि होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से वो मशहूर हैं। क्या किस चीज से मशहूर है? अपने मतलब जो उनकी पैस है, जो विकेटें वो ले उड़ते हैं, जो रन्स रोके रखते हैं, वो कुछ भी नहीं हुआ। चीज़ आप अगर पूरे कर अभी तक जो 11वां मैच है जारी है उसमें देखा जाए तो एक दो बॉलर ने अच्छी परफॉर्म की है फास्ट बॉलर, लेकिन ओवरऑल विकेट जो बिल्कुल फ्लैट विकेट्स हैं। प्रॉब्लम ही है यहाँ पे बॉलर्स को मदद नहीं मिल रही, उस तरह स्विंग नहीं मिल रही है, मतलब जिस तरह वो करना चाह रहे हैं। तो बाकी जो आपको पता है पाकिस्तान की और एशिया की जो पिचेज होती है उसी तरह की होती है, तो ये चीज़ है। दूसरी बात है कि अभी जो रूल जो आ गए नए रूल्स, उसके मुताबिक बॉलर के लिए तो थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल हो गया है कि वो अपने इकोनॉमिक बॉलिंग करे या फिर उस आई मीन बहुत सारे रूल्स है, जिस तरह पावर प्ले हो गया उस तरह बाकी सारे सर्कल के बाहर कितने फील्डर, बस बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें। और दूसरा T10 लीग ने अक्सर से हरकत हुई है, क्या हुआ है? बड़ा अच्छा उन्होंने रोका है लेकिन रुका नहीं बॉल। वैसे आपका सबसे फेवरेट कैप्टन टिल डेट क्या है, कौन है, क्या है बोलिए? अच्छा, मुझे शाहिद अफरीदी पसंद है एज अ कैप्टन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो ना जब कैप्टन था ना तो टीम को बहुत ज्यादा बूस्ट देता था वो, मतलब मैंने उसको कभी एग्रेसिव नहीं देखा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड मैंने बड़ा उसको हम्बल पर्सनालिटी, बहुत हम्बल और मतलब बकअप करने वाला ना टीम को इनकरेज करने वाला। एग्जैक्टली। सो सीनियर बैट्समैन की या सीनियर प्लेयर्स की क्वालिटी ये होती है जब वो लीड कर रहे होते हैं टीम को, तो इस अंदाज में लीड करते हैं कि जैसे इन्होंने बात की थी इमरान खान की मिसाल दी कि इनसे ने चौका मारा, आई थिंक मेरा फेवरेट तो टिल डेट विल बी हिम। हाँ शायद तो ऐसा है, लेकिन इमरान खान टेक्स इमरान खान टेक्स द केक। मैंने देखी नहीं ना हुई, वर्ल्ड कप के मैंने देखा नहीं होगा, दूर दूर तक पता नहीं था कि पाकिस्तान मैच जीत रहे हैं। जब भी मैच होता है कहते हैं हमने वर्ल्ड कप जीतना है, वो सारी टीम परेशान हो जाती है, खान साहब क्या बोल रहे हो, मैच आ रहे हैं, एक बारिश की वजह से पॉइंट मिल गया उधर से, वो तो मतलब चांस पे चांस मिलते रहे और आखिर पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह चांस अवेल करना होता है। मियां दाद ने मारा था मेरे ख्याल से, नहीं वो तो शारजा का था, नहीं वो शारजा का था, उनको तो पता है। लो डोंट आर्ग्यू विद देम, ओके डोंट आर्ग्यू। नहीं मैं भी पैदा हुई थी 1992 में, से मुझे कुछ नहीं पता। मैच की पोजीशन हम लोग देखते हैं अभी कुछ है। ये टेलीनॉर प्रेजेंट्स ग्रूवी मोमेंट्स में ये वाला जो सेगमेंट है इस सबसे ज्यादा हिट्स, बेसिकली इसमें ओवरऑल 6s and 4s जो हुए। लेट्स गो एंड वॉच। है जिसकी मैं पहली बात मालिक ये इतना जबरदस्त जो है ना स्टेट इतना जबरदस्त खेलता है और डाउन द विकेट आके देखो प्रॉपर तरीके से, मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी जो है ना वो पाकिस्तान ब्राइट को फ्यूचर है। हाँ बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर है इनको और बड़ा एसेट अभी पाकिस्तान के लिए। पिछले ही पीएसएल यासिर भाई याद रखना मेरी बात, आज नेक्स्ट आने वाले दौर में उसी प्लेयर को लाइक किया जाएगा जो अग्रेसिव खेलने वाला हो। ऐसे ही अभी T10 लीग में मैं बात कर रहा था। हाँ T10 लीग ने तो खत्म ही कर दी, T20 कंसेप्ट खत्म हो गया। जब T20 आया था हम लोग कहते थे कि इसमें तो बॉलर्स खत्म हो गए। अब जब T10 की बात करें तो बॉलर्स को तो नहीं, बैट्समैनों की बात आ गई कि एक ओवर में 20, 25, 30 रन बन रहे हैं T10 में जो अभी शुरू हुआ। तो अभी तो वाकई में बिल्कुल ऐसा है कि जो एग्रेसिव है वो जो 50-50 ओवर्स होते थे वो सब खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म तो नहीं है। 50 अपनी एक गेम है, टेस्ट क्रिकेट की अपनी एक है। मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट लेवल की बात करें तो अभी वो इंटरेस्ट लेवल ये जो 50 ओवर्स के लिए नहीं रहा। यासर बिन को मैं जरा सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। पहले जब ये जो 220 रन होता था ना, ये 50 ओवर की गेम में होता था। जी जवेद मियां दाद खान साहब तमाम खेल रहे थे, तो फिर ये चेज कब होता था जाके 47, 48 ओवर में, और कभी कभी तो होता ही नहीं था। 6 आउट होते थे, 180 रन करते से होता वो बड़े प्रॉपर तरीके से खेलते थे। अभी जो क्रिकेट है वो T20 में उस एक और चीज भी होती थी ना, सीरीज जो होते थे वो क्या होता? वो तो सॉरी टेस्ट मैचेस होते हैं। हाँ टेस्ट मैचेस होते थे, वो तो सीरीज होती थी। लेट्स सपोज अगर जैसे इंडिया की टीम पाकिस्तान के आ गई, पाकिस्तान इंडिया चला गया सीरीज, अभी जब साउथ अफ्रीका भी रिसेंटली आई है पाकिस्तान सीरीज खेलने के लिए, ये 2 घंटे के दरमियान होती है। मैं ओवरऑल बात करूँ कि क्रिकेट इतनी फास्ट हो चुकी है कि वनडे में 436 रन चेज हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही 436 रन साउथ अफ्रीका चेज के, मतलब ये चीज़ अभी आगे क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुकी है। 800 कुछ रन एक दिन में बने, एक दिन में बने। तो ये चीज़ें सारी अभी क्रिकेट जितनी जल्दी गुजरती जा रही है, हैदर अली जैसे
प्लेयर, शर्जील खान जैसे प्लेयर, मतलब इस तरह के प्लेयर you need more आने aggressive वाले जो कुछ वक्तों की अगर बात करें तो ये स्टार्स हमारे रहेंगे। ये अपना शाहिद अफरीदी की बात कर लें, क्रिस गेल की बात करें, लेकिन जैसे हैदर अली अभी प्रोड्यूस हुआ, कोई विकेट गिर गया, देखिए ध्यान नहीं था, लेकिन अक्सर क्या ध्यान हुआ? हमारे क्या लेग हुआ? पे आउट हो गए। फखर आउट हुए हैं, गंदी जगह पे हो। लेकिन उसने मैच बना दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी की है फखर ने। 16 बॉल और 35 रन से कितनी देर पिच पे खड़ा रह के ना ये बाजू भी बड़ा थक इंपॉर्टेंट जाते है। इस ओवर में अगर 10 या 12 रन मजीद आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैच अभी भी लाहौर की गिरफ्त में, क्योंकि फखर ने अपनी जिम्मेदारी बड़ी बखूबी तरीके से पार्टनरशिप जो बना के रखी, फिर लीड किया फ्रंट एंड से उसने। जो सबसे मजेदार बात है कि डोंक स्टिल ऑन विकेट, तो हाँ, जब तक विकेट पे है तो आई थिंक नॉट अभी मेरे ख्याल में 2 ओवर्स की मार है। एक ओवर जैसे आपने कहा कि अगर ये वाला जो सेगमेंट है ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है। टेलीनॉर प्रेजेंट्स ग्रूवी मोमेंट्स में से ये एक्चुअली सबसे फेवरेट वाला मेरा है। मोर से ज्यादा एंटरटेनिंग मोमेंट्स, बेसिकली जो हरकतें हुई हैं, जो फनी चीजें हुई हैं, और जिसने इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाया था। लेट्स गो एंड वॉच। हो गया ये आयरन मैन वाला। मैं वैसे भी वो ज्यादा देखती हूँ ना, अपनी मार्बल्स की फैन। वहाब रियाज की पिछले PSL की एक था कि उसने अपनी मूंछों को ऐसे करके तो एक स्टाइल बनाया, लेने के बाद इस दफा उसने हेड एंड शोल्डर वाला अपना लिया। हाँ, लेकिन बड़ा जबरदस्त है ये भी। अच्छा, मैं समझ रही थी कि ये जो फेंक रहे हैं ना कि मैंने कर लिया। Exactly, हाँ, मैं तो यही सोच रही थी कि हाँ, हटा रहे हैं अच्छा, वो बेसिकली। done हाँ, इस तरह से कॉन्सेप्ट वो है उनका। अच्छा, बट इट कैन बी टेकन इन अनदर वे उमेद आल्सो। आसिफ हैं जिन्होंने शर्ट ऊपर ले ली और आयरन बहुत मैन बन गया। आयरन मैन यार, वो भी एक नया है, उसमें इजाफा है। सरप्राइज आयरन मैन निकला टीम में। एग्जैक्टली। अगली बार देखना स्पाइडरमैन सब निकलेंगे। होंगे। मुझे और नानी के। वेस्ट इंडीज की अगर बात करें ना, वेस्ट इंडीज की बड़ी जबरदस्त होती है। उनके डांस शुरू हो जाते हैं, उनके एक तो उनमें आया था वो आर्मी टाइप का आके उसने सलूट कर देना था एकदम से। अच्छा, हाँ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग देखा था। बट पाकिस्तान में एक प्लेयर है, सॉरी मुझे नाम नहीं याद, वो एकदम आउट करने के बाद में सीरियस खड़े हो जाते हैं, तो वो इतना मजे का मूवमेंट लगता है ना। वो मतलब इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। मुझे नाम बिल्कुल स्लिप हो गया माइंड से, मुझे तो था और आपकी वजह से बट वो बड़े मजे आपको भी याद होना चाहिए आपके वैसे करके साथ। बस- एग्जैक्टली वो स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, स्टिक होके, लेकिन उतना मजा आता है ना यार कि सही अगर out मैं किया। प्लेयर होती तो मैं तो हंस के पागल हो मैच बड़ा जाती। ही जबरदस्त हो रहा है। 15 बॉल्स और 34 रन वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। क्लोज, और दोनों साइड कुछ नहीं कह Very सकते। close. प्रेडिक्शंस क्या हमें हैं? प्रोडक्शन ये है कि इस 3 बॉल पे 10 रन आ जाते हैं लाहौर जीत जाएगा। लास्ट 2 बैटिंग बॉल पे कौन 10 कर रन रहा आ है जाते साथ हैं में? तो लाहौर जीत जाए, अदरवाइज मुश्किल बट है। वो बेचारे कराची वाले भी तो खेलने आए हैं ना, खेलेंगे वो। हाँ, अब आपने आहिस्ता आहिस्ता आना है उनकी तरफ। नहीं है लाहौर नहीं, के जैसे असल भाई में मैं ऐसी हो जाती हूँ कि भाई 12 अगले बॉल भी तो पे खेलने आए 12 हैं बॉल ना। पे 34 रन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं। इस Difficult 2 बॉल बनने पे मैं बहुत डम बाउंड्री आना हर क्वेश्चन करने सूरत वाली में हूँ। लाजमी है। मैं बहुत डम सा क्वेश्चन दो करने बॉल वाली पे- हूँ। जी। ओके, बहुत ही डम है। हम आप लोग कोशिश बहुत एक्सपर्ट्स हैं, मेरे लेवल का अलग ही है। मैं हमेशा से देखती हूँ कि जब मार देते हैं ना तो देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड, और वो उसने कैच कर लिया, तो आउट कैसे नहीं हुआ? क्योंकि आई थिंक वो सॉरी, आई नो उनकी हंसी से पता चल रहा है कि व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू, लेकिन मैं आई एम नॉट। बस एक और बाउंड्री चली गई। आपका सवाल था कि पीछे खड़े और कैच हाँ, उसने कैच कर लिया, तो कैच वो कर लिया, out- बॉल टच होगी तो आउट देंगे। बॉल अच्छा, थोड़ा वो हमें bat देखने के में साथ- ऐसा लग रहा है, हाँ। ऐसा ही है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखने में ऐसा लग रहा होता है। शुरू में जब छोटा था मैं भी इसे थे यार आउट हो Out हो गया, गए हाँ। क्यों नहीं रहे, फिर बाद में पता चलता है कि बॉल मतलब तो मेरी, टच ही नहीं हुई है ना। नहीं ये मेरी नहीं, IQ वो- level वो is नहीं, at- उनका at और your उन्होंने that और level? मिसअंडरस्टैंडिंग वो ये कहना चाह रही है, बॉल कभी नो बॉल भी होती है। बाज बात okay. आप फुल हाँ, स्टेप exactly, जैसे लाइन पे step बॉल out पे होता है पिच full। की तो नो बॉल, अंपायर ने नो बॉल दी, उस पे आउट भी कैच भी होगा तो आउट नहीं होगा। और नेक्स्ट ये चीज है, हाँ, ओके, दोनों सिनेरियोज हैं डिफरेंट। नो बॉल है, प्रॉपर विकेट क्योंकि भी इन्होंने हो चुके हैं। इन्होंने क्या देखा ना कि कैच पकड़ मुझे के ये आउट पता है कि ये आउट है, राइट? नहीं, सॉरी, ये वो है, वाइड है, Wide, वाइड शुक्र है खुद ही करेक्ट कर दिया। है, वाइड, ये वाइड है, और ये आउट है। हाँ, ये आउट है। 13 और बॉल वो और ये पार्टी हो रही है। वो कौन सी है, ये वो party जो हो स्क्रीन पे जो एम्पायर, थर्ड एम्पायर के पास वो ऐसे वो इशारा वो होता ऐसे, है, okay. इसलिए इशारा होता है कि वो आपको मतलब लेट्स सपोज कर रन आउट है हाँ, वो- या जहाँ पे थर्ड एम्पायर की ground हो तरफ रहा है। रन आउट का इशारा वैसे देते हैं। या फिर रिव्यू लेना हो तो फिर Review, कैप्टन अच्छा, ऐसे वही। करता है कि बस रिव्यू इसलिए लेता है कि मुझे तो बस इन बेचारों की जो कैमरा में खड़े हुए मुझे यूं कर रहे होते हैं ना, तो वो मुझे पता चलता है, मुझे Review इसका लेने पता के चलता है जो मुझे यूं करते हैं, यूं पैकेज होती है। ये भी ट्रेनिंग के बगैर नहीं होता, ये भी एक इसका सिग्नल हाँ, होता नहीं है। नहीं, ये भी हम लोग भी एक मैच ही खेल रहे होते हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स ऐसे ही।
साथ साथ में अक्सर को भी देखना है हमने, हाँ, सपोर्ट अक्सर- करना अक्सर को भी है। हम लाहौर लोग- को सपोर्ट करे ना करे, हमें अक्सर को आज जरूर सपोर्ट करना है। हाँ, नहीं, आज हम सब लाहौर के लिए खेल रहे हैं, आज हम सब लाहौर शायद के लिए आपको खेल पता रहे हैं। नहीं है, इन्होंने बातों बातों में पार्टी का भी बोला होगा कि अगर जीत जाते हैं तो पार्टी आज इनकी तरफ से। अच्छा, आपने पार्टी देनी है हाँ अगर दे जीते? दूंगी, हाँ दे दूंगी। दे दूँ। जीते तो सही जीते तो सही। ओके, हाँ, हम लोग 13 अच्छा, 12 बार रह गए थे ना। उनकी कल बहुत कुछ खबर आई है नहीं। कि आप कमेंट्री भी करते हैं। मैंने बिल्कुल किए यहाँ पे यूएई में, जो अच्छा। हमारे क्लब लेवल के मैचेस होते थे उसमें बिल्कुल मैंने किए। मुझे बड़ा ज़ाती तौर पे बड़ा लगाव है। एक और बाउंड्री चली गई इस दौरान। अच्छा, तो आप Close होते इसको जा आप रहे बोल रहे हैं, आप किस तरीके से मैं बताएं? कह रही हूँ पीछे चली जाए बस। हाँ, पीछे। ये उर्दू की खबर- कमेंट्री में बात करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त थी। एक बड़ा ही ज़बरदस्त बॉलर की तरफ से, लेकिन आगे बैट्समैन ने बिल्कुल होशियारी से मुजाहरा करते हुए बाउंड्री लाइन तक बॉल पहुंचा दी। और एक बात जो मुझे उर्दू कमेंट्री की पसंद आई, बॉल गोली की तरह गई है और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। ये मुझे, ये कि जब हम छोटे थे सुनते थे और बड़ा एक्साइटेड। और आपने वही सारे यूज किए? नहीं। They give you this? आपको बताते हैं कि ये बोलना या आपको नहीं नहीं, तकलीफ आपकी ये तो एक गॉड गिफ्ट। शामुल लग तो शामुल लग की कमेंट्री होती थी ना, वो बड़े शौक से सुनते थे। अच्छा, एक हम रेडियो स्टेशन होता था, उससे एक लड़का होता था, उनकी मैं हमेशा से सुनती रहती, वो भी बहुत सिकंदर बख्श। सिकंदर बख्श। हाँ जी, उनकी मैं बहुत सुन रही होती थी, उनकी आवाज अभी तक की रेडियो से लेके कमेंट्री मैंने जब भी सुनी तो मैंने कमेंट्री के हमेशा फनी सुनती मोमेंट्स में अगर बात करें, जब उर्दू की कमेंट्री चल रही थी, बॉल हवा में है, बॉलर फील्डर बॉल के नीचे हैं, इस दौरान रनजें बन रही है, रनजें बनेंगी 2। वो अदरीस इस तरह, हाँ, इस तरह की कमेंट्री भी हमने देखी। और अब तो माशाल्लाह से कमेंट्री की जो बात करें तो शाम वो की और थी। वैसे हमारे पास होते होते बस खत्म ऑलमोस्ट हो गया। 4 मिनट रह गए और अल्लाह खैर करे यार, बेचारा आई फील सो बैड फॉर ऑल दीस पीपल। अच्छा, मुझे सारे कह रहे हैं वो देखो कराची का ऑनर खुद ऐसे बैठा। हाँ ना, वही ना, मुझे आई फील बैड नहीं मतलब ऐसे अभी कहते हैं बिल्कुल कि अच्छी आ रही है। हम लोग मैच देखते रहेंगे, लेकिन आप अक्सर, आई नो यू आर इन अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, लेकिन आप इस स्ट्रेस में भी आके हमें एक छोटी सी मोटिवेटिंग बात कर लें। सॉरी, मोटिवेशन इसी में ही है। मतलब पीएसएल है, हमारा मैच है, कोई भी जीते, मतलब आपको स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखानी पड़ेगी। ठीक है, पार्टी फिर भी देनी पड़ेगी। हाँ एग्जैक्टली, पार्टी फिर भी देनी पड़ेगी। इंटरनेशनल बनते जा रहे हैं, लाहौर बनते की जा चांसेस रहे हैं। बनते जा रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में इन हो गई है, तो मेरे ख्याल से सबके लिए ये एक बड़ी माशाल्लाह चेयर अप बात है और सारे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिकेट Exactly. आप बोले। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि पीएसएल हमारा अपना ब्रांड है और अब बिल्कुल। पीएसएल का ब्रांड मैच्योर हो चुका है, दुनिया फॉलो कर रही है। हमें जो भी आप तमाशाई हमारे ग्राउंड में बैठे हैं वो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी हरकत ना करें जो कि उसका जो देखने वाला उस पर बुरा असर ना पड़े, क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी एक चीज़ जो बड़ी कॉमन सी मैं कहना चाहूँगा, हार जीत खेल का हिस्सा होता है। आप इतने एग्रेसिव ना हो कि आपके साथ बैठा हुआ बंदा कुछ भी हो जाए। हमने लड़ाई झगड़े होते देखे। और एक और चीज़ जो हमने देखी है कि हवाई फायरिंग होती है, एक नई चीज़ बाउंड्री लगी है इस बीच में, हवाई फायरिंग शुरू कर दी। हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड चला है कि मैच जीते तो हमने ढस शुरू कर दिया, हवाई फायरिंग, कुछ नहीं देख रहे क्या हो रहा है। तो बाकी दुनिया में भी खेल हो रहे हैं, दुनिया जीत रही है, हार रही है, कहीं पे ऐसा नहीं देखा। तो मैं पाकिस्तान की हुकूमत से तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरे भाई की जिम्मेदारी है, मेरे पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो इन सारी चीज़ों से खुशी मनाए। आपका हक है, लेकिन खुशी उस तरीके से मनाए कि अगले किसी भी बंदे को तकलीफ ना हो। पार्टी दे देना, हवाई वो करने की लेकिन पार्टी ये दे इजी है देना। ना, हम लोगों ने अपना शो ऑफ तो करना है, तो आप इस शो ऑफ से वो करें जो पॉजिटिव साइड। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल यासर भाई की बात को आगे लेके चलूंगा। जितनी भी स्पोर्ट करें, लाहौर के अंदर को करें, कराची को करें, एट द एंड ट्रॉफी एक टीम ने जीतनी होती है, ये हमें सोचना और वो चाहिए। टीम कौन है? वो कोई भी हो सकती है, कोई भी आउट द फील्ड। और हम जो स्पेक्टेटर है, जो स्पोर्टर है, स्पोर्ट करने, हमें भी ये चाहिए कि स्पोर्ट में स्पिरिट और डिसिप्लिन रखें और बर्दाश्त पैदा करें। और कोई भी टीम जीतती है उसको, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद हो रहे हैं, आपके पास फॉरेन प्लेयर आके खेल रहे हैं। इससे बड़ी मेरे ख्याल में हमारी जीत और कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे किस तरह जो भी है फॉरन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वापस कम अज कम अभी देखे क्राउड वहाँ पे मैच देख रहे हैं। जी जी। तो बस ये बहुत बड़ी बात है। ये जीत गए? नहीं बस अब Close क्या, से अच्छा आगे इस सीन पे ना मेरा होता है कि यार 11 रन हैं, प्लीज 2 छक्के मार दो, प्लीज कुछ नहीं चाहिए। मैं वाइंड अप करने वाली हूँ और हम लोग वहीं पे देखेंगे। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर शो। मैं टेलीनॉर जो हर पाकिस्तानी चाहे, उड़ान मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सो टू ग्रेटर हाइट्स, इन लोगों की, हमारे स्पॉन्सर्स की बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हम इस
ब्यूटीफुल प्रोग्राम के लिए। और हमारे जो गेस्ट बैठे हैं वो तो बिल्कुल स्क्रीन की तरफ ही है। ये वाला जो प्रोग्राम हम दुबई से करते हैं ये हर संडे को 8 PM to 10 PM होता है। और प्लीज जॉइन अस नेक्स्ट टाइम फॉर दिस एक्साइटिंग, और मेरी आंखें भी सिर्फ और सिर्फ उस तरफ ही है। थैंक यू गाइज, एंड प्लीज डू कीप अस अपडेटेड ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो। हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें। मेरा दिमाग उधर ही है गाइज। अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट वीक।